सो आज हमारे साथ है मिर्ज़ापुर के बहुत ही शानदार कास्ट। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और जिस तरीके से प्यार मिला है तो वो कैसे देखते हैं, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे अपने अंदाज में देना चाहेंगे सर? कैसे भी नहीं, बस नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम वीडियो पर मिर्ज़ापुर सीरीज़ में जी। और जो प्यार मिला उसके लिए आभार। मैं गुरमीत सिंह हूँ, मुझे मिर्ज़ापुर डायरेक्ट करने का अवसर मिलता है। प्लीज़ देखिएगा, 5 जुलाई को आ रहा है। मैं वली फजल, देखिएगा 5 जुलाई को आ रहा है मिर्ज़ापुर 3। हाँ, बहुत मेहनत की है। प्राइम वीडियो पर। सो इस सीजन की क्या कुछ खास बात होगी और क्या कुछ 2 यूएसपी पॉइंट्स आप तीनों खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहेंगे? ये बताएंगे जी। यूएसपी तो बहुत है, क्योंकि हर सीज़न जो भी आया है मिर्ज़ापुर का, उसका रंग हमेशा अलग रहा है, तो इस बार भी अलग रंग है। इस सीज़न में आप देखेंगे कि जो हमारे किरदार हैं तो बहुत यंग ही, जो सारे बाहुबली हैं हमारे शो के, और सबके पास अभी अपने पावर सेंटर्स हैं, वो इन पावर है। पहली बार हम देखेंगे कि मिर्ज़ापुर के भी नए बाहुबली हैं, उनके पास नई नई पावर आई है। जौनपुर के नए बाहुबली, उनके पास पावर आई है, चाहे पॉलिटिक्स में माधुरी हो, चाहे सिवान में त्यागीज हो। पर ये सब अभी इतने नए हैं कि उनसे पावर कंट्रोल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो मेन थ्रेड लाइन है इस सीज़न का। तो कैसे, जैसे पावर बोलते हैं, ये पावर करप्ट करती है, या पावर जो जिसके सर पे ताज होता है सबसे ज़्यादा बोझ उस पर होता है, तो वो कैसे ये लोग संभालेंगे और उसमें क्या मैडनेस होगी, वो इस सीज़न में आपको देखने को मिलेगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया इन्होंने सब। कॉमेडी इस सीजन का यूएसपी है कॉमेडी। ओके। सो आपके कैरेक्टर में कितना कॉमेडी या फिर कितना बदलाव देखने को मिलेगा? कॉमेडी ही कॉमेडी है, मतलब इट्स मतलब 2 सीजन से पूरी जर्नी उसकी तय हुई है। इतना आसान नहीं है कि एक वर्ड में मैं उसे यूएसपी कह दूं। और पूरे सीजन का अपना एक आर्क चल रहा है, तो उसमें किस तरह बैठा हूँ, बैठेंगे हमारे किरदार, वो उसी का मजा है देखने का। तो 5 जुलाई प्राइम वीडियो पर। इस बार कितना कैरेक्टर आपका बदलाव या कितना ग्रो दिखाई देगा सर? आप ये बता दूंगा तो फिर खुल जाएगा, तो रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। कुछ है सरप्राइज एलिमेंट उस कैरेक्टर में, तो जो ऑडियंस तो देखेगी तभी पता चलेगा, तो बड़ा मुश्किल है बताना। सो आपके कैरेक्टर में जो मतलब गद्दी के लिए लड़ाई होगी या फिर रिवेंज लेने के लिए? हाँ, गद्दी के लिए या रिवेंज लेने के लिए? अच्छा, दोनों के लिए हो सकती है। हाँ, मोक्ष के लिए भी होगी। मोक्ष पाना चाहते हैं कालिल भैया, हटाओ ये सब झंझट। जी। और आपका कैरेक्टर गद्दी चाहिए या फिर रिवेंज चाहिए? सोफा चाहिए ताकि बैठे। हाँ, थोड़ा सिंबॉलिक है वो गद्दी के चक्कर में। ऐसा ही कुर्सी है ना, थोड़ा ऊंचा है, ऐसा ही। हमने बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा कुर्सी बना के दे दें कि एक तुम रखो एक तुम रखो, अपने घर में बैठो, है ना, लड़ाई मत लड़ो। 2 चीजें बांध के रखती हैं घर को, एक होती है सीट और एक होती है कारपेट। उसमें से जो मिल जाए। कारपेट तो इनके पास है ही। सो ट्रेलर से कैसा रिस्पॉन्स आया? क्या कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को लगा? क्या आपने ट्रेलर के नीचे कमेंट पढ़ा या फिर फैमिली फ्रेंड से क्या कुछ कमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, दिल को छू जाने वाला? I don't know, क्या नहीं, लोगों ने काफी पसंद किया जी, काफी पसंद किया है। आई थिंक जो चीज़ लोगों ने काफ़ी पकड़ी भी और बोली भी कि उनको इम्पैक्ट काफ़ी लगा, एंड पर उन्होंने ये चीज़ एंजॉय करी कि कहानी वो पीस टुगेदर नहीं कर पाए, तो उनमें इंट्रीग वैल्यू है कि जाके देखे। तो वो बहुत लोगों ने आगे बोला कि ये बहुत रेयरली आजकल ट्रेलर्स में देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आजकल फैशन है कि काफ़ी कहानी बताया जाए ट्रेलर में, पर इंट्रीग वैल्यू कम हो जाता है। तो उनको ये लगा कि ये शायद इस बार अच्छे से कैप्चर हो पाया। हाँ, करेक्ट। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि एक तरीके से आपने सब बता दिया, पर कहीं ना कहीं भूल भुलैया के तरीके से आपने बताया। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट। जी। हम उम्मीद वही करते कि क्योंकि इतने ऑलरेडी पसंदीदा किरदार हैं और लोग कहानी देखना चाहते हैं आगे जाके, तो उनका इंट्रोडक्शन देना शायद हमारे लिए जरूरी नहीं है, कि उन्होंने भी इनके साथ वो कैरेक्टर्स जिए, तो उनकी भी हर सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए हमने उसको क्वेश्चंस की तरह ही रखा है, रादर देन उनको कुछ भी जवाब दिए।
जी। सो सर, आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा था, मतलब इतने सारे एक्टर्स को लेकर और कैसे सब सीन मेंटेन करना, और हाँ इसमें ये परफेक्ट चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जो कास्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। आई थिंक वही एग्जीक्यूशन तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसका जो चैलेंज रहता है वो पहले का रहता है। राइटिंग का चैलेंज बहुत मुश्किल रहता है हर बार। सबसे ज़्यादा वक्त भी उसमें लगता है कि इतने सारे इंटरेस्टिंग किरदार हैं और सबकी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नीज़ हैं, तो सबको जस्टिफाई करना, उनको मज़ा आना चाहिए करने में, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए देखने में। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। और सबसे और चैलेंजिंग जो हो गया है कि पर्दा ढक के रखा जाए आने से पहले। आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सबकी भी थोड़ी बहुत जाती है कि हम उम्मीद करते हैं कि इसको होल्ड करके रख पाए, क्योंकि ऑडियंस को मज़ा उस चीज़ में आता है कि उनको वो सरप्राइजेज मिले। तो अगर हम वो सरप्राइजेज होल्ड बैक कर पाएँ टिल द रिलीज और उनको पहली बार मिले तो फिर थोड़ी सी जीत होगी। सर, आपके लिए कोई चैलेंजिंग पार्ट ड्यूरिंग शूटिंग? गर्मी, यूपी की गर्मी। जी, तो उससे कैसे आपने? उसका कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं है। आप उस एसी में जाओगे, वैन के अंदर बाहर आओगे तो लू और बीमार पड़ोगे। इससे बढ़िया पंखे चलाओ और बाहर बैठो, झेलो। बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। लोगों को लगता है फिल्म वाले बहुत मज़े लेते होंगे, हाँ ये बड़ी बड़ी वैनें लेके जाते हैं। वैन नाम की रहती हैं, नाम की। लंच के टाइम जाओ खाली, उसके बाद लगता है निकलेंगे फिर मारेगा ये गर्मी। तो मेहनत का काम है। हम लोग मजदूर हैं, श्रमिक हैं। सर, आपके लिए क्रिएटिव मजदूर हैं और क्या। बहुत सही है आपका। आई लव योर आंसर। उस हर आंसर के एंड में एक कविता आ सकती है। मतलब आप उधर ले जाते हैं बिल्कुल कि भाई अब खो जाओ। आपके लिए कोई चैलेंजिंग पार्ट? नहीं, यही था। बिल्कुल सही बोले पंकज जी, ये एक्चुअली चैलेंजिंग है एंड ही इज परफेक्टली राइट। हम लोग रगड़ दिए जाते हैं ऑनेस्टली, और कभी कभी गलती से दोस्ती ज्यादा हो जाए तो साथ में खाने के लिए भी वैन नहीं जाते हैं, साथ में खाने लगते हैं। तो फिर तो गर्मी ही गर्मी। क्रिएटिव लेबरर हैं हम लोग, क्रिएटिव लेबरर बस। या बट इट्स फन। आई मीन इसमें फिर एक वो अपना एक हाँ मजा आता है, क्योंकि हम चाहते थे ये लेवल करना। जी। हम मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, शुरू तो मजबूरी में किए थे, पता नहीं। हाँ ओके, सो जानना चाहूँगी सर, जिस तरीके से मतलब ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इस बार क्या कुछ आपका एक्सपेक्टेशन होगा? जो लोगों का कमेंट आया है, उन्होंने बोला अगर थिएटर में ये रिलीज होता तो 1,000 करोड़ से भी ऊपर जाता बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आपका टेक होगा? हम तो बिजनेस नहीं जानते हैं, हम तो एक्टर हैं। प्रोड्यूसर से सवाल पूछें तो बता पाएंगे। हाँ, बट ये फिल्म की तरह बिहेव करता है, वो एक अजीब सा कुछ वो लग गया है उसके साथ, तो या इट्स नाइस। जी, कोई ऐसा प्रैंक जो आप शूटिंग के दौरान करते हो, या फिर किस तरीके से माहौल रहता था पूरे शूटिंग के दौरान? माहौल तो लाइटर बहुत ही सहज होता है, और प्रैंक हमारे यहाँ तो नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। 7 सीन करने होते हैं प्रैंक के लिए। कितने घंटे शूट करते थे आप सब? नहीं, शूटिंग का स्टैंडर्ड 12 घंटे का शेड्यूल होता है अमूमन, पर पैक्ड रहता है। सुबह शुरू हो जाता है, शाम तो टाइम नहीं मिलता है बाबा, टाइम नहीं मिलता। कई बार तो रनिंग ब्रेक करना पड़ता है कि यार चलो एक जो खाली है वो जाके लंच करते रहो, बाकी काम करते रहें। तो मेहनत का काम है। अगर कोई प्रैंक करता है तो अली है, वो प्रैंकस्टर अली है। तो भी क्या कुछ उन्होंने प्रैंक किया है? वो ये बताएंगे। वो हर रोज एक आधा घंटा उसके लिए मुकर्रर रहता था प्रैंक आवर। किसके साथ सबसे ज्यादा किया आपने? सबको बुला के सबकी हाजिरी करते थे हम लोग, जैसे बोर्डिंग स्कूल में होता है वैसे। फिर भी क्या कुछ किया? उस पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वो हम एक्चुअली रिलीज करेंगे। वो अलग से करेंगे। उस पे करवाना। जैसे याद है फुकरे पे जैसे पुलकित ने वो वीडियोस बनाए थे, पता नहीं कहाँ है, मैं देखे नहीं उसके बाद। है उसके पास है। हाँ, बट हाँ करेंगे जल्द, तो उस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ओके, सो क्या आप तीनों को याद है कि पहला मीटिंग क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था? आप तीनों को एक दूसरे जी किसके साथ? पंकज सर के साथ आप दोनों की मीटिंग कैसे हुई? और उसमें मिले थे फुकरे में, फुकरे 1 में। ऐसे तीनों ही पहले फुकरे में मिले थे। फुकरे 1 में तीनों ही पहले फुकरे में मिले थे। फुकरे से
Yeah, we are the only ones actually. हाँ फुकरे से चल रहे हैं हम लोग। तो पहली मीटिंग कैसी थी? और यूनिट कर रहे थे ना। सेकंड सीजन में क्या था, पहले सीजन में एक गाना किया था इन लोगों के साथ और मिले थे सेट पे आपके। वो इनफैक्ट वो मिरांडा हाउस जो जिस गाने की आप बात कर रहे हैं उसी दिन में आए थे, पहली बार मिले थे आप लोग सबसे। तो कैसी बॉन्डिंग अभी तक है जिस तरीके से आपने? अच्छी है। हम मतलब अगर पति पत्नी होते तो अच्छा चलता। पर ऑलमोस्ट 8 साल की जर्नी हो गई है सबके साथ में, तो एक्चुअली सब लोग काफी क्लोज है एक दूसरे के। तो अभी ईज हो गया है बहुत ज्यादा। आई थिंक फॉर्मेलिटी काफी कम हो गई है। सो अभी तक मिर्जापुर की जर्नी किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपने शब्दों में? आपकी कैसी रही? सुंदर और शानदार और लोकप्रिय। सर आपकी? बिल्कुल रिलेंटलेस भी बोलूँगा मैं, हमारे लिए तो रही है, पर बहुत दिल के करीब। मैं बहुत सीखा है, बहुत बहुत प्यार मिला है मुझे इससे, इस कैरेक्टर की वजह से। really. कोई ऐसा फैन मोमेंट जो शेयर करना चाहेंगे, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड रहा हो आप तीनों के लिए मिर्जापुर से रिलेटेड? तो हमेशा ही हर दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड ही आता है। फिर भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं। आप ढूंढ लो। तो जी हमें तो देखने को ही मिलता है। आई डोंट नो, मतलब यू नो आई थिंक बहुत ही सारे हैं सडनली अभी वो आपने इस बार भी आपने ट्रेलर में देखा होगा कि अली का जो कैरेक्टर है वो बीच चौराहे में मूर्ति तोड़ रहा है कालीन भैया की। तो आसपास के जो आप लोग देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स हमारे जूनियर्स तो हैं, पर बहुत सारे लोग एक्चुअल उस जगह के हैं। तो जब हम शुरू में मिर्जापुर 1 में उस जगह पे शूट कर रहे थे तो बहुत मुश्किल था शूट करना, लोगों को रिक्वेस्ट करना कि हमें शूट करने दीजिए, हमें शूट करने दीजिए। पर शो का प्यार इतना बड़ा कि इस बार जब हम गए वो हमारे साथ थे, मतलब वो लिटरली आके उन्होंने एक्टिंग घेरा बनाया और वो गुड्डू भैया को देखने के लिए तैयार थे कि हम साथ में हैं। उन्होंने नारे भी लगाए। तो वो बहुत ही कमाल एनर्जी थी। क्या कुछ नारा था? रामनगर है ना, रामनगर हवेली के बाहर। हाँ करेक्ट। क्या था नारा में? वो अब नारा अभी तक एक्सपोज नहीं किया, तो आने दे तो बढ़िया है। पर जय जयकार हो रही थी गुड्डू भैया की, तो बहुत अच्छा था वो देखने का। और इनफैक्ट उसी शूट के दौरान आपको याद होगा कि सडनली बहुत सारी पुलिस भी आई, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, अभी शूट रोकनी पड़ेगी। तो पता चला वो पूरी रेजिमेंट गुड्डू भैया से मिलने आई थी क्योंकि फैंस थे, आपको याद होगा। तो और ऑलमोस्ट 100 होते हैं, बहुत थे। तो वो प्यार कहाँ से आता है, वो सरप्राइज ही हो जाते हैं हर बार जी। सो वन लाइनर भी मिर्जापुर के बहुत ही पॉपुलर हैं। कोई ऐसे वन लाइनर अपना या फिर किसी और कैरेक्टर का जो आप बताना चाहें, आपका पर्सनल फेवरेट? नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। एक है जो अभी मतलब ट्रेलर में नहीं आया है, शो में होगा। गुड्डू बोलता है बस करो बीना, बस करो, अब बस करो, अब ना हो पाए, अब नहीं होगा ऐसा हो पाएगा। तो ये उसमें है। मेरा मुन्ना को बोलता हूँ 2 या 1 में कि बेटा औरतों का सम्मान करना सीखो, औरत का दर्जा पुरुष से ऊपर होता है। भले कालीन भैया ना करते हैं लेकिन करते तो हैं, कालीन भैया करते हैं। जी सर, आपके लिए? बाप रे, चूज करना बड़ा मुश्किल है। ये तो डायरेक्टर ही है। तो फिर भी कोई ऐसी लाइन, क्योंकि आप भी तो ऑडियंस की तरह एक देखते होंगे जी। मतलब वही इस पर आई थिंक इजीएस्ट आंसर वही है कि इमीडिएट नहीं सोचे पर सोचेंगे तो बात सोचेंगे जी। सो बहुत अच्छा था, इमीडिएट नहीं सोचे पर सोचेंगे। लास्टली मीम्स भी क्या आप लोग देखते हैं? मीम्स जिस तरीके से मिर्जापुर के बनाते हैं आजकल जी, आप बनाते हैं। हाँ, आधा कप गर्म पानी, थोड़ा सा गुड्डू, थोड़ा सा बबलू, कालीन भैया डालो तो एक मीम्स बन जाएगा। नहीं, मीम्स तो अब मॉडर्न युग के जीवन का हिस्सा है। आप मोबाइल रखेंगे तो आपको मीम्स दिखेगा ही दिखेगा। लास्टली व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से आप तीनों? हाँ, देखिएगा 5 अगस्त, 5 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 जुलाई। इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल नाउ 5 जुलाई के बाद से, तो देखो। थैंक यू सो मच।